हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं। वो ये है कि डी ट्रिपल एस डी पार्ट ए की कैसे करें तैयारी। तो पार्ट बी के लिए तो चलो सब्जेक्ट वाला मैटर है ना, सबको पता है कि ये मेरा सब्जेक्ट है मैम, मैं इन चीजों पे फोकस कर कर ये अपना तैयार करूंगा। लेकिन पार्ट ए भी उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए पार्ट बी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पार्ट ए के ऊपर फोकस नहीं करते। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम पार्ट बी के अंदर मैक्सिमम नंबर ले लेंगे, पार्ट ए को देखी जाएगी मैम, जितने नंबर आ गए नहीं तो ना सही। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताऊं, डी ट्रिपल एस बी का पेपर टफ नहीं आता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपके जो डी ट्रिपल एस बी का पेपर है ना, उसके अंदर आपका पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर आप पार्ट ए के अंदर अच्छा स्कोर नहीं करते तो मेरिट लिस्ट के अंदर कहीं ना कहीं आप लैक कर जाते हो। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि पार्ट ए की तैयारी हम लोग को कैसे करनी चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, ताकि हम लोग अपने पार्ट ए के अंदर मैक्सिमम स्कोर करें और एक हाथ ऊपर हो जाएं कंपटीशन के अंदर और हम लोग मेरिट लिस्ट के अंदर आ सकें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी ट्रिपल एस बी की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम के अंदर अप्लाई करते हैं। उसका रीजन ये दोस्तों, दिल्ली की जॉब है। ठीक है, ऑब्वियसली डी ट्रिपल एस बी में नौकरी आपकी दिल्ली में लगेगी। कौन नहीं रहना चाहता मेट्रो सिटी, बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर हर कोई रहना चाहता है। ठीक है, हर किसी को होता है कि एक बढ़िया से शहर के अंदर रहें जहां पर असेसिबिलिटी हो, हमें सब कुछ इतना पास पास मिल जाए कि एकदम इंजॉय द लाइफ हो जाए, है ना। हॉस्पिटल्स पास, स्कूल पास, बच्चों के पढ़ाने की टेंशन नहीं। तो एक जगह बहुत मैटर करती है जब बात आती है नौकरी की, क्योंकि आपके पास अगर एक सरकारी पक्की नौकरी एक बढ़िया जगह के ऊपर होगी तो आप पूरी की पूरी लाइफ वहीं स्पेंड करोगे। और कौन आजकल इधर उधर की जगहों में रहना चाहता है, हर कोई हर चीज देखता है। ठीक है, तो डी ट्रिपल एस बी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनकी जॉब कहीं बाहर लग चुकी है वो भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो दिल्ली के लोग हैं, मान लो उनकी जॉब दिल्ली से बाहर लग गई, वो भी चाहते हैं कि यार घर आके ही काम करें, है ना, घर के पास ही नौकरी मिल जाए। तो सबसे पहला पॉइंट, कंपटीशन टफ होने वाला है। पेपर टफ नहीं होने वाला, लेकिन कंपटीशन दोस्तों टफ होने वाला है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि तैयारी को कैसे किया जाए, कौन सी गलतियों को अवॉइड किया जाए और कैसे अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने में एक स्टेप आगे बढ़ाया जाए और मेधा सूची के अंदर हमारा नंबर आए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन, मैम क्या पढ़ूं, कितनी सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं अपनी तैयारी को कैसे करूं। तो ये कंफ्यूजन को चलो दूर कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सभी लोगों को पता है कि जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन होगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। ठीक है, कितने सवाल पूछे जाएंगे, 200 सवाल पूछे जाएंगे। पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट्स के अंदर आप लोगों का पेपर आता है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, 40%। अगर आप ये सोचो कि पार्ट ए के अंदर आप कुछ भी ना करके आओ तब भी आप लोग पास हो जाओगे, नहीं। आप लोगों को पार्ट ए के अंदर भी नंबर लेने पड़ेंगे, क्योंकि 40% आपके क्वालिफाइंग नंबर होते हैं। और सबसे बुरी बात जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेस करती है वो है दोस्तों नेगेटिव मार्किंग। यार हमारे पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है, और आप सभी लोग जानते हो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। कहने का मतलब 4 क्वेश्चंस गलत करने पर 1 नंबर खत्म। तो आपका जो कंपटीशन है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स आएंगे बैठेंगे जय माता दी ठा, जय माता दी ए बी सी कुछ भी टिक लगाते रहेंगे और किस्मत के बेसिस पर उनको नौकरी मिल जाएगी, नहीं। जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है उधर किस्मत नहीं चलती, उधर तैयारी चलती है, उधर नॉलेज चलती है। तो 4 क्वेश्चंस गलत करने पर 1 नंबर आप लोगों का कट जाएगा। तो हम लोगों को सबसे पहली बात क्या करनी है, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में नहीं फंसना, तुक्के धड़ी बिल्कुल नहीं करनी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो सोचते हैं कि यार ठीक है, अब मैंने अपना पेपर देखा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। ठीक है, पेपर देखा कंपटीशन का, अब उन्होंने अपने नंबर जोड़ लिए कि यार 200 नंबर का पेपर है, मेरे नंबर तो ना कम बन रहे हैं। अब कम नंबर बन रहे हैं, पास तो मैं वैसे भी नहीं होने वाला, है ना, तो हो नहीं पाएगी बात, चलो तुक्के लगाने शुरू कर दो, है ना। चलो मान लो आपने 40% मार्क्स ले लिए, क्वालिफाइंग हो गए, आपको हो गया कि चलो मैं क्वालिफाई तो हो गया, लेकिन मेरिट लिस्ट में मेरा नंबर नहीं आएगा क्योंकि मेरे को नंबर ही नहीं बन रहा है कुछ खास, तो मैं तुक्के लगा देता हूँ, अपनी किस्मत पे खेल जाए। दोस्तों ऐसा कभी मत करो, कभी मत करो। क्योंकि अगर पेपर का लेवल अच्छा खासा टफ आता है तो वो सबके लिए आता है, अकेले आपके लिए तो आएगा नहीं। जितने नेगेटिव मार्किंग करोगे उतने आपके नंबर कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे पेपर को।
मेरिट लिस्ट में आना तो बहुत ज्यादा दूर की बात है। तो कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करती। जिस क्वेश्चन पे श्योरिटी है लगा दो, जिस क्वेश्चन पे श्योरिटी नहीं है मत लगाओ, लेकिन तुक्के कभी भी मत खेलो उन एग्जाम्स के अंदर जहां पर एग्जामिनर नेगेटिव मार्किंग की बात करता है। अब मैं समय की बात करूं तो अपने पास 2 घंटे का पेपर है ना? कुल 2 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चंस करने, तो आप खुद सोच के देखो एक क्वेश्चन के ऊपर आपको बहुत ही ज्यादा कम समय चाहिए, फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो 35 से 36 सेकंड के अंदर आपको एक क्वेश्चन अपना सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपकी स्पीड एकदम शानदार होनी चाहिए, तभी पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, टाइम का खेल डी ट्रिपल एस बी के पेपर के अंदर बहुत ज्यादा होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इतना अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि लास्ट के कुछ क्वेश्चन तो देख ही नहीं पाते, उस चक्कर में आधी गेम लटक जाती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी, इस पॉइंट को मार्क कर लो यार, समय के ऊपर फोकस करना है। अब आप सोचोगे कि मैम 200 क्वेश्चन 2 घंटे, मैं कैसे ही समय पे फोकस करूं? प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। इस क्वेश्चन का जवाब ये है, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी समय के ऊपर पेपर को कर पाओगे। मॉक टेस्ट दो जितने हो सके, ठीक है? टेक्स्ट बुक के पास बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, आप मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट के अंदर टाइमर है, आपको पता चलेगा कि यार टाइम तो हो गया 2 घंटे, मैं लास्ट के 50 क्वेश्चंस तो देख ही नहीं पाया। इसका मतलब 200 एमसीक्यूज अगर आते हैं और 2 घंटों के अंदर मैं सिर्फ 150 ही क्वेश्चंस देख पाता हूं, मैं स्पीड में लैग कर रहा हूं। आप अगला मॉक टेस्ट दो, फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट में देखोगे ठीक है यार, इस बार मैंने 160 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, मुझे स्पीड और तेज करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट दो और इतनी प्रैक्टिस करो कि 2 घंटे के अंदर आप 200 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। एक क्वेश्चन पे बैठना नहीं आता, छोड़ो ना यार, अगले पे चलो, अरे नहीं हो रहा है छोड़ो, नेक्स्ट पे चलो। ऐसे करके अपनी स्पीड को मैनेज करना, बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेम समय की है। आपको नॉलेज के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी करेक्ट टाइम के अंदर टेस्ट की जाती है डी ट्रिपल एस बी के पेपर के अंदर। ठीक है, जॉब अच्छी है, बढ़िया है, दिल्ली के अंदर है, ठीक है? तो आप लोगों को शानदार तरीके से मेहनत करनी है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, ऐसे हल्के में नहीं छोड़ना कि छोड़ना यार अगला डी ट्रिपल एस बी आएगा मैं तब देख लूंगा। भैया यही अटेम्प्ट है, पहली और आखिरी, मुझे इसी में अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं वैसे वैसे हम लोग कंपटीशन को टफ करते चलते हैं। आप सोचोगे मेरे इस साल नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है, दोबारा वैकेंसीज आएंगी, आती रहती हैं, मैं अगली बार डी ट्रिपल एस भी दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट टाइम दोगे कंपटीशन और बढ़ जाएगा, कैंडिडेट और बढ़ जाएंगे, एग्जाम की टफनेस लेवल और बढ़ जाएगी, तो आपको ज्यादा दिक्कत होगी उस पेपर को क्वालिफाई करने की। तो एकदम जज्बे में रहो कि ठीक है यार, ये मेरा पहला और आखिरी डू और डाई, ये सिचुएशन के अंदर आप लोगों को करना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, मैम सैलरी कितनी मिलेगी? देखो हर किसी का कंसर्न है कि यार इतना मत्था भी मारेंगे, तैयारी भी करेंगे, मॉक टेस्ट भी करेंगे, समय के ऊपर गेम भी करेंगे और नेगेटिव मार्किंग का भी पंगा है, मैम पैसे कितने मिलेंगे? तो मेरे दोस्तों 50,000 प्लस सैलरी आपको पर मंथ मिलती है, 50K प्लस, मतलब आपकी सैलरी 55-60 इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो मिनिमम सैलरी आपकी 50,000 प्लस, मतलब अगर मैं बोलूं 55,000 मिनिमम सैलरी है जो आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, फॉर्म फिलिंग आपकी जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम कब है? मार्च या अप्रैल के अंदर आपका पेपर होगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास टाइम कितना है? बहुत ही सीमित समय है। इसी समय के अंदर हमें अपनी तैयारी भी करनी है, तेज तेज क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस भी करनी है और नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड भी करना है। तो कमर कसने की जरूरत आ चुकी है। पेपर टफ नहीं आता, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी करके आते हैं अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। एग्जाम सेंटर क्या है? दिल्ली एनसीआर। ठीक है, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली या एनसीआर के अंदर आप लोगों का दोस्तों सेंटर आएगा। ठीक है, इंटरव्यू कोई होता नहीं है, चिल मोड ऑन, अपने को सिर्फ रिटर्न पेपर देना है, रिटर्न पेपर को क्वालिफाई करना है, जितने आपके नंबर आएंगे उस आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और जो मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड उसकी ठाठा करके जॉब लगती रहेगी। कभी कभी स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि मैम हम इंटरव्यू में ना कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाते, वहां पे हम डर जाते हैं, 4 एग्जामिनर्स को देखते हैं, ठीक है, वो आपसे कुछ भी सवाल पूछते हैं, हम डर जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि पढ़ा के दिखाओ, हम उस टाइम पे पढ़ा ही नहीं पाते क्योंकि हम नर्वस ही बहुत ज्यादा होते हैं। तो इधर इंटरव्यू का कोई टेंशन नहीं, अपने को इस रिटर्न पेपर को शानदार तरीके से सॉल्व करना है, दैट्स इट। पेपर की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश रहेगी, ठीक है, तो आपकी हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल आपका एग्जाम रहेगा। अब अपने को फोकस से करना है दोस्तों तैयारी। मैंने आपको की पॉइंट्स बताए, ठीक है, सारे, मैंने आपको वो पॉइंट्स भी बताए कि जो जो गलतियां कर कर आप लोग एग्जाम को हाथ से निकल जाता है, खो देते हो। तो फोकस करो अपनी तैयारी पर, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो और टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो।
अगर आपको ऐसा नहीं कि यार मैं तो समय वेस्ट करूंगा, है ना, अभी मैं क्या करता हूँ, 2 चीजें यहाँ से पढ़ लूँगा, 3 वहाँ से पढ़ लूँगा, 1 वहाँ से पढ़ लूँगा, ऐसे एग्ज़ाम कभी क्वालीफाई नहीं होता। फ़ोकस रहो अपने लक्ष्य पे और आज से ही पढ़ना शुरू करो। क्या वेट करोगे क्या? ठीक है, ऐसे इंतज़ार करोगे? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कब से तैयारी करनी स्टार्ट भी कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं दोस्तों। आपका कॉम्पिटिशन बहुत सारे लोगों के साथ है। तो जो स्टूडेंट्स ये ओवर कॉन्फिडेंस में ना कि मैं तो 15-20 दिन पहले पढ़ के झकास तरीके से पेपर कर लूँगा, भैया नहीं हो सकता। 10, 15, 20 दिन की तैयारी से पेपर क्वालीफाई नहीं होगा। आप मुझे लिखवा के आज नीचे साइन करा लो मेरे, रख लो अपने पास। कर गए तो आ जाना मेरे पास कि मैम मैंने 15 दिन की तैयारी में डी ट्रिपल एस भी निकाल लिया। नहीं निकाल सकते, नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के नहीं चलेंगे। तो फोकस करो अपने लक्ष्य के ऊपर और लग जाओ मेरे दोस्तों, मेहनत करनी आज से अभी से। तो पार्ट ए आपका 100 मार्क्स का आता है, पार्ट बी भी आपका 100 मार्क्स का आता है। पार्ट ए के अंदर आपका जीके और करंट अफेयर्स आता है। दोस्तों जीके में हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, सिविक्स, पॉलिटी, ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जीके बहुत वास्ट है, जीके हल्की नहीं है, जीके बहुत ज्यादा डीप और वास्ट होती है। करंट अफेयर से भी आपके क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते बट आते हैं। रीजनिंग आपके पेपर में आती है, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में ग्रामर आपके पेपर में आती है। एक आधा मेरे दोस्तों ग्रामर के क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, कुछ आपसे पैसेज पूसेज करवा लिए, कॉम्प्रिहेंशन करा लिए, इतना इंग्लिश और हिंदी में कराए जाते हैं। तो 20 नंबर की जीके करंट अफेयर आएगी, 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर की मैथ्स, 20 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज और 20 नंबर की आपकी हिंदी। ये टोटल बन जाएंगे आपके 100 मार्क्स। जो स्टूडेंट इस 100 मार्क्स को अवॉइड करेगा ना, वो स्टूडेंट कभी भी मेरिट लिस्ट में आ नहीं पाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट सोचते हैं कि मैम मेन सब्जेक्ट कंसर्न को पढ़ेंगे हम बढ़िया तरीके से, जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, हम उसको इतना शानदार तैयार कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। आप कोई भी डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम की तैयारी कर लो, ठीक है, किसी भी लेवल, टीजीटी की, पीजीटी की, सबकी, आपका पार्ट ए पेपर में आता ही आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्ट ए के ऊपर फोकस नहीं करते, यानी कि बिना पढ़े जाते हैं। वो सोचते हैं हमारा पार्ट भी तैयार हो गया है, पार्ट ए, हाँ जय माता दी, क्या हिंदी इंग्लिश मैथ्स मुझसे आएगी, रीजनिंग रूजनिंग हम अपने हिसाब से सॉल्व कर देंगे। इधर ऐसा नहीं चलेगा। अगर पार्ट ए में स्कोर नहीं किया, मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं आएगा। ये गलती कभी भी मत करना, पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा गाइज, अगर आपने पार्ट ए को अपना स्ट्रांग नहीं किया। मैं आपको बार बार ये बात बता रही हूँ और यही बताने आई हूँ कि भैया ये गलती को अवॉइड करना और पार्ट ए के ऊपर फोकस कर लेना, ठीक है। अब मैम वेयर टू स्टडी, मैं क्या करूं, क्या मैं कोचिंग से पढूं या मैं सेल्फ स्टडी से पढूं। ठीक है, अगर मैं कोचिंग कर लेता हूं, मान लो मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद लिया, ठीक है, दूसरा क्या मैं सेल्फ स्टडी करूं, दोनों का कॉम्बिनेशन करो, सिंपल बात। ठीक है, कोर्स खरीदो जहां का आपको अच्छा लगता है, कोई चक्कर ही नहीं है, जिधर आपको अच्छा लगता है, आप जहां संतुष्ट होगे, यार मैं यहाँ पे संतुष्ट हूँ, मुझे लग रहा है ये सारे टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ये मुझे पास करा सकते हैं, आप वहां का कोर्स खरीद के पढ़ो, लेकिन सेल्फ स्टडी भी करो। टीचर मेरे दोस्तों घोट के पिला नहीं सकते। एक टीचर 100 बच्चों की क्लास को सेम चीज पढ़ाता है, एक बच्चा टॉप होता है तो वहां उसी क्लास से एक बच्चा फेल भी होता है, एक बच्चा कुछ नंबर नहीं लेके आता। तो क्या इसमें आप टीचर की गलती मानोगे या स्टूडेंट्स की गलती मानोगे? ठीक है, टीचर सेम है, सेम कंटेंट अपनी पूरी क्लास को सिखा रहा है, अब बच्चा कितना मेहनत कर रहा है उस पर भी निर्भर करता है। टीचर्स का 60% योगदान होता है, क्योंकि वो बेस्ट कोर्स आपको प्रोवाइड करें, बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करें, शानदार तैयारी आपको प्रोवाइड करें, डन हो गई बात। 60% रोल एक टीचर का है, लेकिन 40% रोल आपका खुद का भी है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, आप कितने फोकस्ड हो। टीचर ने आपको कुछ भी पढ़ाया, पेड कोर्स में पढ़ा लिया, जहां का भी आप पेड कोर्स ले रहे हो, एक्स वाई जेड, नहीं भी खरीद रहे हो, तो आपने जितना भी टीचर ने आपको पढ़ाया, आपको उसको रिवाइज तो करना पड़ेगा ना, याद तो करना पड़ेगा। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको कोर्स के अंदर ही दिए जाएंगे, प्रैक्टिस तो आप खुद ही करोगे ना। तो कोचिंग ले रहे हो, कोर्स ले रहे हो, साथ में सेल्फ स्टडी करनी भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अब इन दोनों चीजें करने के लिए टेक्स्ट बुक ने आपकी हेल्प करी, ठीक है, आप अगर कोर्स नहीं भी लेना चाहते हो कोई चक्कर नहीं, एटलीस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होते हैं ना आपके, जहां से भी आपको मॉक टेस्ट मिले, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, मुझे ये वाली कंपनी बढ़िया लग रही है, ठीक है, इसके टीचर अच्छे लग रहे हैं, मैं वहां से प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप करो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन, वहां से पढ़ो, उधर से प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। दुनिया जहान की ऑनलाइन कंपनीज है, आपको जो भी अच्छी लगती है, आप जितना हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, रगड़ डालो यार, मॉक टेस्ट खरीद डालो, इतने महंगे नहीं आते, और अपने करियर के ऊपर ना ये कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर आज आप थोड़े से पैसे खर्च देते हो और कल को पेपर क्वालीफाई करने के बाद आपको 55,000, 60,000, 70,000 की नौकरी लग जाती है, तो ये आपको 1,000, 2,000 रुपए कोई मैटर नहीं करेंगे। ठीक है? तो मॉक टेस्ट लेने ज़रूरी है, जिधर से भी लो। ठीक है? मार्केट से किताब खरीद लो जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। लेकिन यार किताब के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके वो मज़ा नहीं है। रीज़न क्या? ठीक है, मैं आपको एज़ फ्रेंड्स फ्रैंकली एक बात बताती हूँ कि यार अपने को ना टाइम लिमिट जब वो घड़ी टिक, 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 टिक सिर के ऊपर हो रही होती है ना, तो हमें पता चलता है कि भैया इतना टाइम रह गया, धड़ाधड़ क्वेश्चन करो। यार इतना टाइम रह गया और तेज क्वेश्चन करो। यार इतना टाइम रह गया और तेज क्वेश्चन करो। फिर हमारी वो एक तरीका होता है। तो वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लो मार्केट से कोई भी किताब लेते हो XYZ जो आपको अच्छी लगते हैं, सैटिस्फैक्टरी है, वहाँ पे भी घड़ी के साथ प्रैक्टिस करना ऐसे किताब को खोल के पूरा दिन एक ही मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ फायदा नहीं होगा। यार 200 क्वेश्चन 2 घंटे में करने हैं, याद रखना। 200 क्वेश्चंस 2 आवर्स, ठीक है? ये बात कभी अपने दिमाग से मत भूलना। तो टेक्स्ट बुक ने आपका कोर्स भी लॉन्च किया, DSSB नर्सरी टीचर का, ठीक है? आपका लास्ट डे मेरे दोस्तों कोर्स का है। तो आप लोगों को क्या करना है, ठीक है? डिस्काउंट आपको ग्रैंड फिनाले सेल आपके पास है। आपको डिस्काउंट के अंदर यार कोर्स सिर्फ 1799 का मिल रहा है, यानी कि 1800 रुपए का। और 1800 रुपए अपने करियर के ऊपर कुछ भी नहीं है। आप कूपन कोड रितिका का इस्तेमाल कर सकते हो और इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। नहीं तो टेक्स्ट बुक के पास बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। वहां पर भी आप कूपन कोड लगाओ रितिका, कोर्स को बाय करो। जितना कोर्स से तैयारी करोगे उतनी शानदार तैयारी होगी। ठीक है? सिंपल सी बात है यार, ये बहुत फ्रैंक है। टेक्स्ट बुक का नहीं लेना मत लो, कहीं और का लो, लेकिन कोर्स से करो। आपको एक डायरेक्शन मिलती है, टीचर्स ने ऑलरेडी मेहनत की होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको टाइमर के साथ मॉक टेस्ट मिलता है, तो आपको दिल में वो धक 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 हो रही होती है कि यार फटाफट फटाफट करो, 2 घंटे रह गए। ठीक है? अब पार्ट ए के अंदर दोस्तों आप कोशिश करो कि 70 नंबर लो मिनिमम। ठीक है? 75 प्लस ले लेते हो वेरी गुड, नहीं तो 70 मार्क्स तो आप लोगों को लेने ही है। और आपको कोशिश करनी है कि 200 नंबर में से कम भी 150 मार्क्स की गेम खेलो। 150 200 में से लो, तभी आपको सफलता मिल जाएगी। मेरिट लिस्ट में आपका नाम 100% सिक्योर हो जाएगा। तो इतने नंबर अपने को लेने पड़ेंगे। ठीक है? सिंपल सी बात है यार। क्योंकि देखो कंपटीशन रहता है, बच्चे देते हैं पेपर, पेपर तो ईज़ी ही आता है लेकिन कंपटीशन बहुत रहता है यार। नेगेटिव मार्किंग भी है। इतने मार्क्स लेके अपनी सीट पक्की, और एक बारी अगर DSSB क्लियर, दिल्ली की सीट पक्की, तो उससे ऊपर आपको लाइफ के अंदर चाहिए क्या? मुझे तो ये बता दो। सिटी बढ़िया मिल गई, ठीक है? सब कुछ अवेलेबल है, जॉब अच्छी लग गई, बढ़िया जगह पे लात फँस गई, तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार मैम चलो हम ढीले-ढीले से नंबर लेके हमें तो पास होने से मतलब है। यार पास एक रिस्क होता है। इतने मार्क्स तो खरीदो कम से कम। तो टेक्स्ट बुक दोस्तों आप लोगों के लिए बेस्ट है। बेस्ट क्यों है मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। टेक्स्ट बुक के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्ट्रक्चर वे में एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है सबसे पहली बात। आपको पता है कि शानदार टीचर्स टेक्स्ट बुक की टीम जो है उसका तोड़ कहीं नहीं है मार्केट में। ये भी आपको पता है। तो टीम शानदार है, मेहनती टीम है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि टीम मेहनती है। आप लोग देखते हो कि आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए कितना कुछ अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है? आपको यूट्यूब पे कितना शानदार पढ़ाते हैं, तो कोर्स में और भी शानदार पढ़ाएँगे, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक। तो टेक्स्ट बुक की टीम शानदार है, टेक्स्ट बुक के पास बहुत सारे क्वेश्चन, और टेक्स्ट बुक के कंटेंट का तोड़ मैं सीधा बोलती हूँ, कहीं नहीं है। कहीं नहीं है टेक्स्ट बुक के कंटेंट का तोड़। मैं कह रही हूँ आपको ये बात, गारंटी के साथ। ठीक है? तो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नहीं लेना कोर्स, यार वो ले लो आप, ठीक है? पास प्रो। ठीक है? जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं, भैया करो प्रैक्टिस। इतने मस्त क्वेश्चन, इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, कभी-कभी तो मैं भी देख रही होती हूँ, यार इतनी एक्सप्लेनेशन यार, 1 पेज की एक्सप्लेनेशन एक क्वेश्चन के साथ कहाँ मिलती है यार? कौन देता है? मैं भी कभी-कभी ऐसा सोचती हूँ। सच में आपको बता रही हूँ। तो आप खरीद लो। कूपन कोड रितिका का इस्तेमाल करो यार, RITIKA, गारंटीड सफलता है, ठीक है? आप सबको इतना शानदार और मस्त कोर्स मिलेगा, शानदार मॉक टेस्ट मिलेंगे कि पूछो मत। मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है सबसे पहले दोस्तों, मिसगाइड नहीं होना। ये नहीं सोचना कि यार मैं ना क्या करूँ? थोड़ी देर के लिए तो स्टूडेंट भटकते रहते हैं कि यार मैं यहाँ से पढ़ूँ, वहाँ से पढ़ूँ, मैं क्या पढ़ूँ? मैं इस चैनल से पढ़ लूँ, मैं उस चैनल से पढ़ लूँ। नहीं यार, थोड़े दिन बाद लग रहा है कि यार वो चैनल नहीं अच्छा, मैं इस चैनल से पढ़ लेता हूँ। फिर लग रहा है यार ये चैनल में मज़ा नहीं आ रहा, मैं दूसरा चैनल ढूँढ लेता हूँ। यार ऐसे भटको मत, अपने समय को वेस्ट मत करो। एक जगह सोचो, उसी पे फ़ोकस करो और वहीं से तैयारी करो। सेल्फ स्टडी करो, ठीक है? कोर्स से पढ़ो। समय वेस्ट मत करो भैया, समय बहुत कीमती है।
और मैं ये नहीं कहती कि यार एक बारी पेपर नहीं निकला मैम हम सोच रहे हैं कि हम अगली बारी दे देंगे। दोस्तों क्यों अगली बारी का सोचना यार, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा यार, तोड़ कंपटीशन होगा। मैं बता रही हूँ आपको, बहुत मुश्किल हो जाएंगे एग्जाम क्वालिफाई करने। वैसे भी अब बहुत बहुत देर देर के बाद पेपर आते हैं यार। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर मस्ट डू, डबल साइन लगा के मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर फोकस करो यार। प्रीवियस ईयर पेपर तो ना दिल और दिमाग में होने चाहिए एकदम रगड़ लेने चाहिए। ये आया था, हम एग्जाम का लेवल पता चलता है। ठीक है, हमें पता चलता है कि एग्जामिनर का दिमाग कैसा है, किस हद तक वो हमसे क्वेश्चन में जा रहा है, क्या क्या वो हमसे पूछ रहा है, हमें सब पहले से ही पता है यार। हम अच्छे से कर लेंगे। आपका कंटेंट तो देखो अच्छे से रेडी होना ही चाहिए, लेकिन मैं बार बार आपको जस्ट एक चीज बोलना चाहती हूँ, पार्ट ए को मिस नहीं करना बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यूजीसी नेट की बात करो। ठीक है, जिस टाइम पे मैंने यूजीसी नेट दिया था ना दोस्तों, ठीक है, उस टाइम पे स्टूडेंट्स क्या करते थे कि अपना जो सब्जेक्ट है ना उसके ऊपर फोकस करते थे। ठीक है, और कभी भी पार्ट ए के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, सोचते यार रीजनिंग जीके पे क्या है कि देख लेंगे यार। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये गलती करते हैं। आप अगर डिफरेंट हो, आप अगर सबसे अलग हो, ठीक है, अगर आप क्रीम हो, दूध के ऊपर की मलाई होती है ना क्रीम, अगर आप क्रीम हो तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो क्रीम बनने के लिए ऐसी चीज करो जो बाकी नहीं कर रहे, या वो गलतियों को अवॉइड करो जो बाकी कर रहे हैं। कोई पार्ट ए के ऊपर फोकस नहीं करता, सब पार्ट ए बी को रगड़ने के चक्कर में होते हैं। भैया 100 नंबर का ये सिर्फ, बाकी के 100 नंबर कहाँ गए, भगवान के हाथ में थोड़ी छोड़ सकते हो। तो प्रीवियस ईयर पेपर करो, पार्ट ए को बहुत शानदार तरीके से करो, क्योंकि मैक्सिमम नंबर कोशिश करो कि मैं पार्ट ए में ही कवर कर लूं। पार्ट बी में थोड़े नंबर ऊपर नीचे भी हो गए ना अगर, तो यार सीट पक्की हो जाती है ये याद रखना। ठीक है, हमारे पास और भी कोर्सेज है यार, अगर कोई भी स्टूडेंट बीएस टेट, बिहार शिक्षा भर्ती, टीआरई 3.0 के लिए फोकस करना चाहता है, तो वो भी दोस्तों आपका कोर्स, ठीक है, आपका 1606 रुपए में मिल जाएगा। आप कूपन कोड रितिका लगा सकते हो। मैं तो आपको कह रही हूँ, बिहार शिक्षा भर्ती, टीआरई 3.0 और बीएस टेट दोनों का कोर्स अगर डिस्काउंट मिल रहा है, और आप सबको पता है कि डिस्काउंट यार अभी है, उसके बाद हो ना हो मुझे भी नहीं पता होता। देखो मुझे भी ऑन द स्पॉट पता चलता है कि वाओ डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के अंदर चीज ली आसान है, बाद में ली थोड़ा सा यार टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि महंगी पड़ती है, फिर दिल पे आता है। मैं आपको अपना एग्जांपल दिखाती हूँ, मेरे ना एक जीन्स पसंद आई थी दोस्तों। ठीक है, तो मुझे एक जीन्स अच्छी लगी, मैं कहा वाओ यार क्या जीन्स है, मैं 4000 रुपए की जीन्स थी मैं सोचा नहीं यार मैं नहीं खरीद सकती यार, कौन इतनी महंगी जीन्स खरीदे, ये छोड़, जब ये डिस्काउंट होगा ना मैं तब लूंगी। ठीक है, मन बहुत था, वो जीन्स अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा ले लेते हैं, फिर सोचा नहीं यार अभी पैसे नहीं, सच में बता रही हूँ आपको, मैंने सोचा कि यार डिस्काउंट पे लूंगी। ठीक है, ठीक है, ओके दोस्तों, डिस्काउंट आया ही नहीं, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, आया ही नहीं, मैं वेट करती रहेगी, वेट करती रहेगी, तब तक कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो डिस्काउंट है मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा वाह यार ये तो डिस्काउंट पे है, मैं कल परसों आके ले लूंगी, कोई चक्कर नहीं है। अगले दिन पता चल रहा है डिस्काउंट ही हट गया, नॉर्मल प्राइस हो गई। तो यार जब भी डिस्काउंट हो ना, ठीक है, आप ले लो चीज को। मैं आपको सच में बता रही हूँ, अपनी तैयारी के लिए यार ये 1000 2000 दो 1500 रुपए कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ये चीज आपको एक जॉब दे रही है, आपके करियर को पक्का करे। आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हो, चाहे आप सीटेट का खरीदना चाहते हो, 419 रुपए का है। ठीक है, कोई भी कोर्स आप खरीदना चाहते हो, रितिका कूपन कोड को इस्तेमाल करो, RATIKA रितिका, और अपने कोर्स को ले लो यार। ठीक है, ले लो यार, कोर्स से करो तैयारी, एग्जाम क्वालिफाई 101% आप लोगों का होगा। तो आप लोगों को कोशिश करनी है एकदम जज्बेदार मस्त तैयारी करनी है। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको मोटिवेट करेगी गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में फिर मुलाकात करेंगे।